नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस सरकार का कार्य केवल विकास कार्यों को रोकना, कहा हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत एफआर कार्यक्रम आयोजित, मंडी पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार के बारे में दी गई जानकारी। आपकी आवाज संगठन मंडी की मासिक बैठक का आयोजन, मांगों को लेकर बैठक में सदस्यों ने की चर्चा। और संघ निरंकारी मंडल सदस्यों ने की शहर की साफ सफाई। सदस्यों ने लोगों से की अपील, वातावरण को रखें साफ सुथरा। हमीरपुर में एक दिव्य आदर्श पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में पहुंचे सांसद व क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्रिकेट को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट से प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश को करोड़ों रुपए का मुनाफा भी हासिल होगा। भारत पाक का मैच और विश्व कप के मैचेस हिमाचल के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि 220 देशों में हिमाचल की सुंदरता, सौंदर्य और यहाँ की संस्कृति को पहचाने का अवसर मिलेगा। देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल के साथ खेल भूमि के रूप में दुनिया भर में अपना नाम प्रसिद्ध करे। लाखों टूरिस्ट को यहाँ पर आने का मौका मिले, हजारों लोगों को रोजगार मिल पाए, प्रदेश सरकार की आमदन बढ़ पाए। इससे बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए और क्या होगी। खेलों में राजनीति ना हो, प्रतिष्ठा का सवाल न केवल हिमाचल का बल्कि देश का है। और मैं आशा करता हूं सब लोग हिमाचल के हित में एकजुट होकर छोटे से राज्य को, देश के बड़े राज्य यूपी हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये इन बड़े राज्यों को भी विश्व कप के मैचेस का आयोजन नहीं मिल पाया है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने निचले हिमाचल के साथ हमेशा भेदभाव किया है, जिसके चलते आज करोड़ों के प्रोजेक्ट के कार्य रुके हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का कार्य केवल विकास कार्यों को ही रोकना है। मुझे लगता है कांग्रेस केवल नकारात्मक और नकारात्मक सोच तक सीमित हो गई है। वो सत्ता में है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल आईटी, सीएसडी डिपो, इंडियन ऑयल का डिपो, दोनों जिलों के बस स्टैंड, ऊना, हमीरपुर के, ये सब परियोजनाएं और मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पा रहा। आखिरकार प्रदेश सरकार चुप क्यों बैठी। हजारों करोड़ रुपए के निवेश होंगे, प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो हजारों लोगों को रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर मिल पाएंगे। लेकिन केवल विकास को रोकना ही कांग्रेस की राजनीति हो गई है। हमीरपुर में एक दिव्य आदर्श पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में पहुंचे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता की बढ़ोतरी करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलों को बढ़ावा दिया जाए तो बच्चों का शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। पंडो पंचायत के धरोल वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। इस मौके पर बीडीसी सदस्य लीला राणा ने शिरकत की और आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। वहीं लीला राणा ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी केंद्र की हर संभव सहायता की जाएगी। आज इतना खुशी का दिन है, जो कहीं भी बने, मैंने तो सबसे पहले प्रयत्न ये किया है कि प्यार से रहें। सबसे बड़ा इस पर्व पे हम प्यार का नाम लें कि हमें सब प्यार के साथ ही रहना है। और लिए भी जो भी हमारे प्रयास से जो भी आंगनबाड़ी के लिए होगा वो मैं अवश्य करूंगी, क्योंकि स्कूल से मुझे भी बहुत ज़्यादा लगाव है। और हर स्कूल में जब से मैं आई हूँ बीडीसी मेंबर, जब से स्कूलों में ही जाने का सौभाग्य मिल रहा है और भगवान से आशा करूंगी कि बच्चों को आगे के लिए काफ़ी शिक्षा दें। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन समारोह में रविदास सभा पंडो के प्रधान बालक राम ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल के बाद आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने का सपना साकार हुआ है। बड़ी सालों के बाद धड़ोली वार्ड के लिए आज सपना साकार हुआ। लगभग
15 सालों के हमारे प्रयास थे कि धरौली वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र हो, अपना सरकारी भवन हो। आज यह भवन आंगनवाड़ी केंद्र धडोल विभाग के नाम 2 बिस्वे जमीन होने के बाद आज भवन बना है। और आज ये भवन धरौली वार्ड के उन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, उन युवतियों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए खुला है। और मैं इसके लिए जहां विभाग का आभार प्रकट करता हूं, वहीं अपने सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि इनके प्रयासों से हम 4.5 लाख की लागत से इस आंगनवाड़ी केंद्र धरौल का निर्माण कर सके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो समय होगा उसमें न केवल ये आंगनवाड़ी भवन पोलिंग बूथ बनेगा, बल्कि इसके ऊपर हम महिला मंडल, युवक मंडल के ऐसे भवन बना सकते हैं जिससे हमारा धरौली वार्ड जो है, क्योंकि पिछड़ा वार्ड है, अनुसूचित जाति बहुलक वार्ड है, इसकी तरक्की का एक केंद्र बिंदु बने। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। पंचायती राज महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक मंडी में आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्यों को कार्यकारिणी का गठन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। वहीं महासंघ के ऑर्गेनाइजर बीरबल शर्मा ने सरकार से मांग की है कि पंचायती राज से सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन भत्ता भी दिया जाए। आज यहाँ पंचायती राज महासंघ की बैठक हुई, जिसमें हर जिले से आदमी शामिल हुए थे और वहाँ नियुक्ति की गई। जैसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र बाबा को कांगड़ा का बनाया गया, उनके पास कांगड़ा और चंबा जिला। हरवंश संयोजक हमीरपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सोलन सिरमौर, रणवीर सिंह उप संयोजक प्रदेश अध्यक्ष मंडी, बेसियाराम वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलासपुर, छज्जूराम वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुल्लू, संयोजक रोशनलाल संयोजक शिमला, मदन ठाकुर संयोजक चंबा, नागेंद्र नेगी संयोजक गोपालपुर, सुरेंद्र ठाकुर महामंत्री प्रदेश, प्रवीण कुमार हमीरपुर प्रधान, रमेश चंद महामंत्री सदर ने मंडी, जिला प्रधान ऊना गुरदयाल सिंह, देवेंद्र संयोजक ऊना, अनिल कुमार प्रधान सिरमौर और अनूप ठाकुर करसोग, किरण किशोर सोलन ये नियुक्त किए गए हैं। ये वहाँ पर अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और कार्यकारिणी बना के प्रदेश को बताएंगे। हमारा डिमांड लेटर जो है वो हमने सरकार को भेज दिया, जिसमें मुख्य डिमांड है कि पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए और 2008 से दी जाए। अब से नहीं, 8 से मांग रहे हैं, मार्च से दी जाए और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाए, उन्हें पेंशन भत्ता दिया जाए। सर्व देवता कमेटी मंडी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने के चैनल के माध्यम से जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की अंतिम जलेब में मंडी के प्रसिद्ध देवता पराशर ऋषि का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मेला उनके बिना अधूरा है। शिवपाल शर्मा ने कहा कि शिवरात्रि मेले के दौरान लगभग 11 देवी देवता कुछ वर्षों से शामिल नहीं हुए हैं, जिसके चलते मेले के दौरान होने वाली कुछ रस्में अधूरी रही हैं। शिवपाल शर्मा ने सभी देवी देवताओं के कारदारों से आग्रह किया है कि इस शिवरात्रि मेले में जरूर शिरकत करें, ताकि शिवरात्रि मेले की सभी रस्मों को पारंपरिक विधि से पूरा किया जाए। कि जो हमारे प्राचीन समय रियासती समय देवी देवता आते थे, उसमें से कुछ 10-11 देवता ऐसे जो अभी नहीं आ रहे, जिनको बार बार प्रशासन निमंत्रण पत्र भेजता है मगर फिर भी नहीं आते। जैसे हमारा ऋषि पराशर है, बड़नाग है, चिन्नैया है, कृषि नारायण है, खवासी नारायण है, इत्यादि इत्यादि। इनके वगैरह हमारी शिवरात्रि मेला अधूरा है। जैसे हमारा ऋषि पराशर जो प्रमुख आकर्षण है मेले का, उसकी जो अंतिम जाग हमारी मेले की होती है बेड़ी में, क्लोजिंग जब होती है, जैसे हमारा ब्रह्मदेव आदि ब्रह्मदेव जाग के साथ साथ सुबह दिन को अपना मेले में क्लोजिंग करके मेले का संपन्न करते हैं। इसी तरह हमारा पराशर ऋषि का जो घूर है वो शाम को जब जाग होगी उस मेले को क्लोज करेंगे, मगर घूर और पराशर ना आने की वजह से ये मेला हमारा अधूरा रहता है, जो कि पराशर ऋषि की प्रमुखता जुड़ी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। मंडी खाद्य आपूर्ति नागरिक के जिला नियंत्रक मिलाप शांडिल ने प्रेस वार्ता कर सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि डिजिटल राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कार्य 29 फरवरी तक पूरा करवा लें। आपको बता दें कि पूरे मंडी जिला भर में डिजिटलाइजेशन के तहत 80% राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कार्य पूरा किया गया है। सभी उपभोक्ताओं से आग्रह करता हूं कि जिन्होंने अभी तक राशन कार्डों की वेरिफिकेशन का काम नहीं करवाया है, वो इस कार्य को 29 फरवरी से पहले अवश्य करवा लें। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में अभी तक लगभग 80% कार्य डिजिटाइजेशन राशन कार्डों की वेरिफिकेशन का हो चुका है, परंतु ये जो 20% का गैप बचा है, ये बहुत ज़्यादा गैप है क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है और 1-2 ब्लॉक्स में कार्य बड़ी धीमी गति से हो रहा है, जिसमें सिराज और द्रंग क्षेत्र और जोगिंद्र नगर का कुछ हिस्सा शामिल है। हालांकि यहाँ भी 70% से ऊपर वेरिफिकेशन हो चुकी है, परंतु इन ब्लॉक्स के कुछ क्षेत्र जो हैं वो स्नो बाउंड एरिया में आते हैं और उन क्षेत्रों में खाद्यान्न एडवांस में पहुंचा दिए जाते हैं। शायद इस वजह से लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उनके पास अच्छा मौका है कि अपने राशन कार्डों संबंधी डाटा को समय रहते अर्थात 29 फरवरी 2016 से पहले इस डाटा को वेरीफाई कर लें, क्योंकि भविष्य में जो डाटा वेरीफाई हो जाएगा वो ही राशन कार्ड बनाए जाएंगे। कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार होगा और इस कंप्यूटरीकृत डाटा के आधार पर ही हमें खाद्यान्नों की अलॉटमेंट भारत सरकार से भविष्य में मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि जिन लोगों का डाटा वेरीफाई नहीं हुआ उनके राशन कार्ड नहीं बनेंगे और उनकी अलॉटमेंट हमारे पास नहीं आएगी, तो उनको खाद्यान्न प्राप्ति में दिक्कत भी हो सकती है। अतः ऐसे सभी उपभोक्ता जिन्होंने चाहे खाद्यान्न ले लिए हैं परंतु फिर भी वो अपने संबंधित ग्राम पंचायत में या शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों में जाकर अपना डाटा वेरीफाई करें, या अगर उनका डाटा जनरेट नहीं हुआ होगा तो वो नए फॉर्म भरें। मेरा इन क्षेत्रों के खंड विकास अधिकारियों से भी अनुरोध रहेगा कि वो इन क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करें। हमारे पास 6 दिन का वक्त बचा है, इन 6 दिनों में ही ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और मैं इन क्षेत्रों के उचित मूल्य की दुकान धारकों को भी आदेश देता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर लोगों को बताएं कि उन्होंने डाटा वेरीफाई करना है और लोगों को प्रेरित करें कि वो 29 तारीख से पहले अपना डाटा वेरीफाई करवा लें। मंडी में आपकी आवाज सामाजिक संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के सह आयोजक जसपाल सिंह गिल ने अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने विकलांग संघ की लंबित पड़ी मांगों को आपकी आवाज सामाजिक संगठन के माध्यम से उठाकर प्रशासन से अपील की है कि विकलांग संघ के लिए भवन निर्माण किया जाए। विस्तृत रूप से चर्चा की गई कि संस्था का विस्तार कैसे किया जाए पूरे हिमाचल में, और जो भी दबी कुचली संस्था है जैसे मजदूर संगठन है या कोई किसान है या कोई अपंग है, किसी भी किस्म की संस्थाएं हैं जो संस्था के साथ जुड़ेगी
उन लोगों की आवाज़ के लिए काम करेंगे। और आज के दूसरी जो मेन प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे जो विकलांग संस्था हिमालयन विकलांग कल्याण संघ की जो डिमांड्स थी काफ़ी समय से चल रही है, विकलांग भवन की समस्या जो 5-10 वर्षों से जो है विचाराधीन है, जिसके ऊपर हमने एक फैसला किया है कि अगर इस के ऊपर प्रशासन अगर गौर नहीं करता है तो आने वाले समय में हमें अगर प्रदेश स्तर पे किसी किस्म का कोई धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो हम इसके लिए तत्पर हैं। और जो दूसरी 2% आरक्षण की बात है जो मेला उत्सवों में दुकानों के लिए, तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। वहीं आपकी आवाज सामाजिक संगठन की राष्ट्रीय सचिव हेमलता पठानिया ने कहा कि कुछ विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन भत्ता लगभग 5 महीने से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मेले के दौरान विकलांगों को रोजगार लाने के लिए 2% कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके चलते एडीएम मंडी द्वारा विकलांगों को शिवरात्रि मेले के दौरान स्टॉल लगाने के लिए मांग की गई थी। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, ये हमारे को कुछ विकलांगों को जो है 5-5 महीने से नहीं मिली है, जबकि सरकार के आदेश हैं कि 3 महीने के बाद जो है ये पेंशन मिलनी चाहिए। और जो दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो है, जैसे अभी शिवरात्रि महोत्सव जो है लगने वाला है, हम 2 महीने से जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार ने जो है 2% कोटा जो है विकलांगों को मेले उत्सवों में स्टॉल लगाने के लिए निर्धारित किया है, और इसकी मांग जो है हम 2 महीने से उठा रहे हैं। और एडीएम साहब से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मिल के आई हूँ और लिख के भी दिया है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस बार जो है आपकी इस मांग को पूरा किया जाएगा। तो हमारे जो भी विकलांग साथी अपना जो रोजगार चलाना चाहते हैं वो वहाँ पे दुकान ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी आवाज संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को असहाय लोगों तक पहुंचाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस लाइन मंडी में नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत एफआर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों को दुर्घटना के समय घायल हुए व्यक्तियों को किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है, इसको लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पुलिस लाइन मंडी में आयोजित एफआर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रोग्राम मैनेजर मुश्ताक अहमद ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रहती है, जिसके चलते पुलिस को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज मंडी के पुलिस लाइन में 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की ओर से एक एफआर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स ओमराज यहाँ पे ट्रेनिंग देने आए, जिसमें से 25 से 30 पुलिस के कांस्टेबल्स ने, बाकी जितने भी हैं लोगों ने ट्रेनिंग ली। फर्स्ट एड बीइंग ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है, बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वो सारा इनको आज बताएंगे। एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा रिलेटेड जितनी भी इमरजेंसी, उसके बारे में डिटेल से विस्तार से हम आज पुलिस लाइन मंडी में इन लोगों को जानकारी देंगे। क्या उद्देश्य रहता है सर इस तरह की ये जानकारी देने का? उद्देश्य इसका मेनली होता है कि जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे पहले पुलिस वहाँ पे होती है घटनास्थल पे, और बीइंग ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस को क्या वहाँ पे रोल निभाना चाहिए, उन जो भी विक्टिम है उसकी जान बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत आयोजित एफआर कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को दुर्घटना के समय घायल हुए व्यक्तियों को किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज, और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट,
earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. छोटी काशी मंडी में भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग को मक्खन का लेप चढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह लेप शिवरात्रि के करीब 1 महीने पहले से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया जाता है, जो कि श्रद्धालुओं की छिपी गहरी आस्था का परिचय देती है। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है मक्खन का लेप, दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारा रात्रि के दिन शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बिल के पत्ते खाकर शिव आराधना की थी। इसी के चलते आए दिन तक शिव भगवान को मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको करीब 1 महीने बाद शिवरात्रि के 1 दिन पहले उतारा जाता है। ये तारा रात्रि के दिन से भगवान शंकर को, भगवान भूतनाथ को घृत कम्मल यानी मक्खन चढ़ाते हैं। मान्यता ऐसी है कि तारा रात्रि वाले दिन को माता पार्वती ने भगवान शंकर को मन ही मन में अपने पति मान लिया था और तपस्या करने के लिए बैठ गई थी। बिल के पत्ती खाकर इन्होंने 1 महीने तपस्या किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान भूतनाथ को मक्खन चढ़ाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और तारा रात्रि वाले दिन के बाद से मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आगाज हो जाता है। और ये कमल बाबा को मक्खन भूतनाथ को प्रतिदिन भक्तों के द्वारा चढ़ाया जाता है। वहीं भूतनाथ मंदिर में जिला के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था देखकर पता लगाया जा सकता है कि उनकी भगवान के प्रति कितनी गहरी आस्था छुपी हुई है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला छोटी काशी मंडी के भूतनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे देखकर। श्रद्धालुओं की माने तो शिव भगवान को मक्खन का लेप चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके चलते 1 महीने तक सभी छोटी काशी मंडी के वासी मक्खन का लेप चढ़ाते हैं। शिव जी के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज तो विशेष रूप से, वैसे और दिन भी होता है, शिवलिंग को माखन से सजाया होता है, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा और हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा था। तो भगवान शिव जी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सोमवार है ये शिव का वार है, इसलिए लोग जो है अपनी अभ्यर्थना लेके, अपनी अर्चना लेकर के जिस मंदिर में आते हैं। और कई लोग जो हैं वो जो विभिन्न मतलब शिव के रूप हैं उनको देखने के लिए भी, क्योंकि ये जो बड़ा प्राचीन मंदिर है, ऐसी की विनती है कि किसी राजा ने एक चमत्कार के रूप में इस मंदिर को स्वप्न में देखा और उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि का मुख्य त्योहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में छोटी काशी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।